शब्दों में मैं हूं को लाना चाहें अगर, तो क्या ये पॉसिबल है? देखो, आत्मा को अव्यक्त कहा गया ना, जिसको आप व्यक्त नहीं कर सकते। जिसको व्यक्त किया ही नहीं जा सकता, वही तो मैं हूं। जिसको व्यक्त किया ही नहीं जा सकता, वही मैं हूं। लेकिन लेकिन हेलो, हाँ जी, लेकिन मैं अव्यक्त भी नहीं हूं। हाँ जी, जमता नहीं जमता? हाँ? फिर से, आत्मा को, मैं को व्यक्त किया ही नहीं जा सकता, लेकिन मैं अव्यक्त भी नहीं हूं। तो फिर सवाल उठता है कि मैं फिर क्या हूं? आप आत्मा को व्यक्त अव्यक्त, शब्द, मौन के खांचे में क्यों डालना चाहते हो? मैं किसी खांचे में नहीं आऊंगा, किसी भी खांचे में नहीं आऊंगा। ये सब मेरे में आते हैं ना, मैं इनमें कैसे आऊंगा? क्योंकि जो दूसरा परम सूत्र है कि मैं के बिना भी कुछ भी नहीं। अच्छा, मैं के बिना आपका शरीर हो सकता है क्या? मन हो सकता है, बुद्धि, ये संसार, आत्मा, परमात्मा? मैं के बिना कुछ भी नहीं। तो मैं के बिना क्या शब्द हो सकते हैं, मौन हो सकता है, व्यक्त अव्यक्त हो सकता है? कुछ हो ही नहीं सकता ना यार। मैं के बिना कुछ भी नहीं। मैं के बिना क्या बुद्धत्व हो सकता है? क्या बंधन हो सकता है? नको। मैं के बिना भी कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। लकड़ी के बगैर ये कुर्सी हो सकती है, ये दरवाजा हो सकता है, पलंग हो सकता है, खिड़की हो सकती है ना? क्यों नहीं हो सकती बताओ? क्योंकि दरवाजा, चेयर, खिड़की, पलंग कहीं है ही नहीं, लकड़ी ही है। शरीर, मन, संसार, आत्मा, परमात्मा कुछ भी नहीं है, केवल मैं ही है। या उसी को असली परमात्मा बोल लो, असली वाला। तो मैं के बिना ये सब क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि मैं ही है ना, और कुछ है ही नहीं। केवल मैं हूं और केवल मैं हूं। अब मैं के बगैर क्या आनंद हो सकता है, शांति हो सकती है, तृप्ति हो सकती है? अरे मैं ही नहीं हूं तो शांत कौन होगा, आनंदित कौन होगा, तृप्त कौन होगा? तो बस केवल मैं।
जिसका होना ही आनंद है, होना ही तृप्ति है, होना ही शांति है। तो मैं के बिना भी कुछ भी नहीं, कुछ होता ही नहीं। अब क्या ज्ञान हो सकता है, प्रेम हो सकता है? क्योंकि यू आर द सेंटर ना, आप सेंटर हो। ज्ञान और प्रेम और भक्ति सेंटर नहीं है, आप सेंटर हो। बस आप। तो मैं के बिना कुछ भी नहीं। आप अपन क्या गलती कर रहे हैं मालूम? बहुत बारीक गलती बता रहा हूं, हर कोई क्या कर रहा है गलती। कि मैं के बिना कुछ भी नहीं। अब मैं के बिना कुछ भी नहीं इससे टैली कर रहा है। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं पहला, मैं के बिना कुछ भी नहीं सेकंड। आप इसी से टैली कर रहे हो ना। ये भी एक बारीक गलती है। शुरू में ठीक है कि सब चीज को हटाने के लिए ये सूत्र को लाओ कि मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, और मैं के बिना भी कुछ भी नहीं। बाद में इन सूत्रों की जरूरत थोड़ी ना है। तो मैं से भिन्न कुछ भी नहीं और मैं के बिना कुछ भी नहीं, इन दोनों से मैं सिद्ध नहीं होता, ये दोनों मेरे से सिद्ध होते हैं। अरे मैं किसी खांचे में नहीं आता यार। ना, मैं बोध हूं, मैं ज्ञान हूं, मैं सत्य हूं, अमर हूं, अमृत हूं, अविनाशी हूं, इनमें भी नहीं आता। ये भी सब खांचे हैं, यू नो, खांचे है ना। मैं किसी खांचे में नहीं आता, और मेरे लिए कोई खांचा नहीं है, यह खांचा भी नहीं है। समझे कि नहीं समझे? फिर हम क्या किससे टैली करते हैं कि मेरे लिए कोई खांचा नहीं है ना। अरे ना बाबा, यह खांचा भी नहीं है कि मेरे लिए कोई खांचा नहीं है, यह भी एक खांचा है। जैसे अब मैं किसी एड्रेस में नहीं आता, अब आप बोलते हो अनएड्रेस्ड मेरी एड्रेस है, वो भी मेरी एड्रेस नहीं है। अनएड्रेस भी मेरी एड्रेस नहीं है। हाँ जी। इसलिए भाई जो मैं है, उसका कोई पारावार नहीं है। इसलिए लास्ट में उसको अव्यक्त बोल दिया गया, इसको व्यक्त किया ही नहीं जा सकता। अज्ञात बोले, फिर अज्ञेय बोले, फिर अज्ञेय में भी नहीं समाया, फिर सब चुप हो गए।
लेकिन बॉर्न भी वो सही आंसर नहीं है ना, अव्यक्त भी सही आंसर नहीं है, अज्ञेय भी सही आंसर नहीं है, सही भी सही आंसर नहीं है कि मैं ही सही हूं बस, वो भी गलत है। तो बस मैं, अरे अपन क्या, अपन, हाँ। अपन को ना ये सब ची ची लगता है, ये अव्यक्त अज्ञात, ये सब क्या लगता है, ची ची लगता है। खाली ये दुनियादारी और ची ची नहीं है शरीर मन, ये अव्यक्त और अज्ञात भी ची ची लगता है। तो भैया ची ची बंद करो, क्या ची ची बंद करो भाई। और कुछ नहीं करना है आपको। तो हम सदा से क्या करते आए हैं, आत्मा को कोई लेबलिंग, हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि आत्मा ऐसे होनी चाहिए या मैं ऐसा होना चाहिए। अब मैं ऐसे में आता ही नहीं। अब सती को भी मोह हुआ तो उनका एक खांचा था ना कि ब्रह्म, राम या भगवान ऐसे होने चाहिए। अब राम रो रहे हैं, परेशान हैं कि हा सीते, हा सीते, वृक्षों के सामने रो रहे हैं कि कहीं देखी सीता मृगनयनी, कहीं तुमने देखा सीता को, हा सीते, हा सीते। तो अब आपने वो कॉन्सेप्ट डाल दिया कि यार भगवान वैसा ही होना चाहिए, कि भगवान रो नहीं सकता। है ना? तो वो आपका गलत कॉन्सेप्ट है ना यार। तुरंत मोह हो गया, तुरंत गरुड़ को मोह हुआ। अब राम का बंधन तो मैं ही खोल रहा हूं, बोले ये काहे के भगवान। तो अब गरुड़ परेशान है और हमेशा नारायण के साथ रहा है, तब भी मोह। ऐसा होता है भाई, मत सोचना नहीं होता। और बहुत खतरनाक चीज होती है मोह। हाँ, अब नारद जी मिले गरुड़ को, हे हे नारद जी, ये क्या हो गया मेरे को, मैं सदा नारायण के साथ रहा हूं और ये मेरे को मोह हो रहा है कि उनका बंधन तो मैं ही खोल रहा हूं, उनकी परेशानी तो मैं ही दूर कर रहा हूं। तो नारद बोले थोड़ा एक काम कर, तू तू थोड़ा दूर रह मेरे से। ये बहुत खतरनाक बीमारी लग गई है तेरे को, है ना? भूल के मेरे पास नहीं आना, बोले छुआछूत से भी ज्यादा खतरनाक बीमारी है। हाँ, थोड़ा दूर रह। और तू एक काम कर, तू मेरे पिताजी के पास जा, ब्रह्मा जी के पास।
इसका इलाज मेरे पास नहीं है। वो ब्रह्मा जी के पास गया, अपना व्यथा बताया कि हे ब्रह्मा जी, देखो क्या हो गया है मेरे को, मैं मोहित हो गया हूं, मोह हो गया है मेरे को, भगवान मेरे को नर जैसे लग रहे हैं, नारायण मेरे को नर जैसे लग रहे हैं। तो ब्रह्मा जी बोले, भैया महामोह उपजा उर तोरे, तेरे को मोह नहीं हुआ है, महामोह हुआ है। और भगवान की माया से, भगवान की माया में तो मैं भी फंस चुका हूं। बोले ब्रह्मा जी, जिनसे चारों वेद निकले हैं, वो क्या बोल रहे हैं? स्टेटमेंट, भगवान की माया में मैं भी फंस गया हूं, फंस चुका हूं। ब्रह्मा जी भी कृष्ण की परीक्षा लेने जाते हैं ना, हाँ, उनको मोह हो जाता है वहां पे। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि माया में मैं भी फंस चुका हूं, तू भैया मेरे से दूर रह। हाँ, तेरे को मोह नहीं हुआ है, महामोह उपजा उर तोरे। अब तू एक काम कर, बोले सारे गुरुओं का एक ही गुरु है महादेव, और सारे देवों का एक ही देव है महादेव। तू महादेव के पास जा, वो महादेव ही तेरा समाधान करेंगे गरुड़। तो अब वो गरुड़ जाता है शिव जी के पास, और शिव जी कैलाश से आते रहते हैं, रास्ते में मिलते हैं गरुड़ को। अब गरुड़ अपनी तकलीफ बताता है, देखो नारद ने मेरे को उधर भेज दिया, ब्रह्मा जी भी मेरे को आपके पास भेज दिए, मेरे को हुआ है मोह, अब मेरे पास कोई उपाय ही नहीं है, मैं करूं तो करूं क्या? अच्छा, गरुड़ की एक खासियत देखिए आप, एक बहुत प्यारी खासियत है कि वो स्वीकार कर रहा है कि मेरे को मोह हुआ है। एक बार भगवान पे डाउट हो गया, एक बार बस डाउट हुआ उसको भगवान पे, राम पे, और उसका सिग्नल एकदम आ गया कि गलती मेरी है, मेरे को मोह हुआ है। गड़बड़ी राम में नहीं है, गड़बड़ी मेरे में है। हम क्या करते हैं, गड़बड़ी सामने वाले में है, मेरे में नहीं है, ऐसा चलता है। हाँ, तो वो कितनी प्यारी बात है। अब शिव जी गरुड़ को बोले, देख गरुड़, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं तेरे को रास्ते में बता दूं। बहु काल करई सत्संगा, तब होई संशय भंगा। बहुत समय तक तू जब सत्संग करेगा, तब तेरे संशय जाएंगे गरुड़। तू एक काम कर, तू काग भुषुंडी के पास जा, खग ही जाने खग ही की भाषा, वो निरंतर सत्संग करते हैं, जा वहां तेरा कल्याण होगा, तेरा मोह गिर जाएगा। तब गरुड़ जाते हैं कागभुषुंडी के पास, और वहां सत्संग निरंतर करते हैं, और उनका मोह भंग हो जाता है।
तो काक भुसुंडी पहली लाइन गरुड़ को बोलते हैं कि बिनु हरि भजन न जाए कलेसा, निज अनुभव मैं कहूं खगेसा। हे पक्षियों के राजा, निज निज यानी स्वयं का, मैं का अनुभव मैं कहता हूं तुझसे कि बिनु हरि भजन न जाए कलेसा, निज अनुभव मैं कहूं खगेशा, बिनु हरि भजन न जाए कलेशा। यानी आत्मा का अनुभव बता रहा हूं मैं कि बगैर हरि के भजन के कलेश जाते नहीं, मोह जाता नहीं। तो भैया हरि भजन किया करो। हरि कौन? अरे हरि कौन? अहम हरि। हाँ, आपकी आत्मा ही हरि और सबकी आत्मा हरि है। हरि जो सबको हर ले, देह को, मन को, संसार को, प्रपंच को कौन हरता है? मैं आत्मा हरि। अब हरि का भजन कैसे करोगे बताओ? हरि होकर ही हरि का भजन किया जा सकता है। अब क्या हरि होना पड़ेगा? सदा से आप हरि हो ना, सारा चराचर हरि है। कौन हरि नहीं है ये बताओ? जो हरि पे संदेह करता है वो भी हरि है यार। सर्वस्य नारायण, सब हरि है भाई। तो ऐसे जिया करो कि सब कुछ हरि है, नारायण है। मैं भी और तू भी और सब भी। तो अपने आप कलेश गिर जाएंगे, मुंह गिर जाएगा। हम क्या देखते हैं? ये इंसान है, ये पत्थर है, ये आकाश है ना? अरे भैया सब हरि है, सब भगवत स्वरूप है। ऐसा जीना है आप भी और सब भी। अब भगवान को आप पत्थर बोल रहे हो तो परिणाम क्या होगा? नारायण को नर बोल रहे हो, परिणाम क्या होगा? मोह। भटकते रहो फिर ब्रह्मा भी बोलेगा भैया तू दूर जा अभी यहां से। हाँ, ब्रह्मा जैसे, समझ जाओ, ब्रह्मा जैसे जिनसे वेद निकले उनको मोह हो गया, उनको माया घेर दी। तो ये आम आदमी लोग किस खेत की मूली है बताओ? तो भैया कुछ भी दिखे सीधा बोल दो हरि, नारायण। कुछ न दिखे, नारायण। बस नारायण नारायण। दिमाग लगाना ही मत। दिमाग लगाए कि गई भैंस पानी में। हाँ जी।
अब नारायण अखंड है तो आपको कैसे छोड़ देगा भाई? कॉमन सेंस से आप चलते ही नहीं हो। हाँ। तो नारायण नारायण हमारे नारद जी का बेस्ट उपाय, बस नारायण। वो जहां जाते आग लगा के आ जाते, ठीक है, छेड़ देते थे ताकि प्रभु लीला चलती रहे। प्रेम है उनका प्रभु से। लोगों को लगता है नारायण सबको बरगला देते हैं, नारद सबको बरगला देते हैं, लड़ाई करा देते हैं। नहीं, वो चाहते हैं प्रभु की लीला चलती रहे। वो कहीं लफड़ा कर देते हैं, फिर बोल देते हैं नारायण, लफड़ा भी नारायण नारायण। हाँ, खूब मजा लेते हैं वो। तो नारायण भी भवानी की परीक्षा, नारायण बोल रहा हूं, नारद भवानी की परीक्षा लिए। सती के बाद फिर नया जन्म हुआ है ना, पार्वती माता, तो वो उनकी परीक्षा ली। तो कैसा करती है? अब पार्वती उनको गुरु मान रही है ना, अब गुरु कैसे परीक्षा लेता है? तू कैसा करती है? कहां तू शिव के साथ रहेगी? वो शिव तो कहीं भी कैलाश में रहता है, ना छप्पर है ना कुछ है, सांप आजू बाजू घूमते रहते हैं, नंदी बैठा रहता है। तू एक काम कर, तू नारायण के पास जा। हाँ, तीनों लोगों के मालिक हैं वो, रानी की तरह रहेगी। भवानी बोली बस बस, अब केवल शिव, केवल आत्मा, केवल मैं। वो मैसेज है भवानी का, आत्मा शिव, अब मैं के अलावा कुछ नहीं, कोई नारायण भी नहीं। क्या? केवल मैं। तो जब आपके अंदर भी ये बात आएगी ना, केवल मैं, तब भवानी का विवाह हुआ, पार्वती का। तो भवम भवानी सहितम नमामि, तब वो जगदम्बा हुई, नारायणी हुई, है ना। तो वो पावर है आत्मा का। तो मैं के अलावा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ जी। तो कभी किसी को जज नहीं करना, सीधा बोल देना नारायण। अपने को भी जज नहीं करना कि मैं देह हूं क्या, मैं मन हूं क्या, ये सब जजिंग है ना। अरे नारायण या सीधा मैं, जज नहीं करना।
जज किए, सत्यानाश, सत्य का नाश। जज नहीं करना, एक यानी पत्ते को भी, एक कंकड़ को भी जज नहीं करना, छोटा बड़ा नहीं समझना, है ना। एक चींटी को भी ना छोटा मोटा मत समझना, अपमान नहीं करना उसका। सब भगवत स्वरूप है यार, सब राम है, सब आप सहित सारा चराचर राम है, नारायण है, आत्मा है, मैं ही हूं। जज नहीं करना, मन को भी मन मत बोलना, बोलना मैं ही हूं। मन को भी मन नहीं बोलना, नारायण ही है बोलना, राम ही है बोलना। और मन आपको परेशान करके दिखा दे, क्योंकि मन मन नहीं है, वो नारायण ही है, मैं ही हूं। रियल में मन मन नहीं है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि उसमें कोई लेप लगाना है नारायण का। रियल में वो नारायण है जिसको आप मन समझ रहे हो, जिसको आप शरीर समझ रहे हो, जिसको आप ये पूरा ब्रह्मांड समझ रहे हो। ठीक है, तो नारायण नारायण। सभी को प्रेम प्रणाम।